देवउठनी एकादशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ समस्त देवतागण 4 महीने की निद्रा के बाद जागृत होते हैं और सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है और उनकी प्रिय वस्तुओं जैसे सिंघाड़े, गन्ना, शकरकंदी, मूली और केले के फल का भोग लगाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। विधि विधान से उनकी पूजा करने, व्रत का पाठ करने से आपको देवउठनी एकादशी के व्रत का 2 गुना फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी की व्रत कथा। देवउठनी एकादशी की पहली व्रत कथा। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। वहां की प्रजा, नौकर चाकर, पशु पक्षी सभी को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज, कृपा करके मुझको नौकरी पर रख लीजिए। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी। ठीक है, हम आपको नौकरी पर रख लेंगे, लेकिन रोज तुम्हें सब कुछ खाने को मिलेगा, लेकिन एकादशी के दिन अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय तो हाँ कर ली, लेकिन एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे खाने के लिए अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ा रहा, अन्न छोड़ने को तैयार ही नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान करके भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो भगवान को बुलाने लगा कि आओ भगवान, भोजन तैयार है, भोग लगाओ। उसके बुलाने पर पीतांबर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे और प्रेम के साथ उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह अपने काम में लग गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा, हे महाराज, मुझे दुगना सामान दीजिएगा, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने पूछा, भूखे कैसे रह गए? तो उसने बताया कि मेरे साथ भगवान भी खाते हैं और हम दोनों के लिए जो आपने सामग्री दी थी वो पूरी नहीं पड़ती। ये सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, भगवान ने मुझे तो कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि आपको विश्वास ना हो तो मेरे साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छुपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने हर रोज की तरह भोजन बनाया और भगवान को पुकारता रहा, फिर भी भगवान ना आए। अंत में उसने कहा, हे प्रभु, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूद कर अपने प्राण त्याग दूंगा। फिर भी भगवान नहीं आए। अब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ गया। प्राण त्यागने के लिए उसका दृढ़ इरादा देखकर प्रभु शीघ्र प्रकट हो गए और उन्होंने उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देखकर राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं जब तक आपका मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। देवउठनी एकादशी की दूसरी व्रत कथा। एक समय भगवान नारायण जी से लक्ष्मी जी ने कहा, हे नाथ, अब आप दिन रात जागा करते हैं और सोते हैं तो लाखों करोड़ों वर्ष तक सो जाते हैं। उस समय समस्त चराचर का नाश भी कर डालते हैं। अतः आप नियम से प्रतिवर्ष निद्रा लिया करें, इससे मुझे भी कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाएगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर नारायण मुस्कुराए और बोले, देवी, तुमने ठीक ही कहा है। मेरे जागने से सब देवों को और खासकर तुमको कष्ट होता है। तुम्हें मेरी सेवा से जरा भी अवकाश नहीं मिलता। इसलिए तुम्हारे कथनानुसार आज से मैं प्रतिवर्ष 4 मास वर्षा ऋतु में शयन किया करूंगा। उस समय तुमको और देवगणों को अवकाश मिलेगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। यह मेरी अल्प निद्रा मेरे भक्तों को परम मंगलकारी, उत्सवप्रद तथा पुण्यवर्धक होगी। इस काल में मेरे जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे और शयन और उत्पादन के उत्सव आनंद पूर्वक आयोजित करेंगे, उनके घर मैं तुम्हारे सहित निवास करूंगा। देवउठनी एकादशी की तीसरी व्रत कथा। एक नगर में एक राजा था। उसके राज्य में सभी लोग बहुत सुखी थे। उस नगर में एकादशी को कोई भी ना अन्न बेचता था
और ना ही पकाता था। सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेने की सोची। भगवान ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देखकर चकित हो गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री राजा से बोली, मैं निराश्रिता हूँ। नगर में मेरा कोई जान पहचान का नहीं है। किससे सहायता मांगूं? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया। वो बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात अवश्य मानूंगी, परंतु तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा संपूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी वही तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर इतना मोहित था कि उसने रानी की सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने आदेश दिया, बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाएगा। उसने घर में मांस, मछली आदि पकवाए और परोस कर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने शर्त याद दिलाई। बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति अपनी बड़ी रानी से कही। रानी बोली, महाराज, धर्म न छोड़े, भले ही राजकुमार का सिर कट जाए। पुत्र तो फिर भी मिल जाएगा, परंतु धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आया। माँ की आंखों में आंसू देखकर रोने का कारण पूछने लगा। माँ ने उसे सारी बात बता दी। वो बोला, मैं अपना सिर देने के लिए तैयार हूँ। पिताजी के धर्म की रक्षा होगी और अवश्य होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गया। रानी के रूप में भगवान विष्णु प्रकट हो गए और असली बात बताई। हे राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए हो। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा। तो राजा बोला, हे प्रभु, आपका दिया सब कुछ मेरे पास है। हमारा उद्धार करें और सभी का कल्याण करें। उसी समय वहां एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर प्रभु के परम धाम को चला गया। इसी प्रकार नारायण एकादशी व्रत करने वाले, उसकी कथा सुनने वाले, कहने वाले सभी का कल्याण करें।